रानीपुर में 65वां निःशुल्क नेत्र शिविर का हुआ आयोजित। बस स्टैंड के पास गायत्री मंदिर परिसर में सद्गुरु आश्रम चित्रकूट के अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा 370 मरीजों की आंखों का परीक्षण हुआ, जिसमें मोतियाबिंद के 48 मरीजों को ऑपरेशन के लिए सद्गुरु आश्रम की बसों द्वारा चित्रकूट भेजा गया। इस बार का नेत्र शिविर स्वर्गीय जुगल किशोर गुप्ता रंग बालों की स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी, पुत्र अलंकार गुप्ता, मनीष गुप्ता रंग वालों ने करवाया, जिसमें मरीजों के भोजन की व्यवस्था, आने जाने की सभी खर्चे की व्यवस्था भागचंद्र साहू, मुन्ना लाल साहू के द्वारा की गई। आयुर्वेदिक डॉक्टर निर्मल कुमार वर्मा ने भी मरीजों को आयुर्वेदिक दवाएं बांटी। सीएससी हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने भी सभी मरीजों की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की जांच की। शिविर में डॉक्टर अशोक उपाध्याय, ओम प्रकाश गुप्ता भैया जी, पिंकू परिहार, हेमंत जैन, हरिश्चंद्र अर्जरिया, मदन चंद्र राय, आलोक जैन, नितिन चौदह, संजू श्रोत्रिय, अतुल गुप्ता, रिंकू वैद सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रानीपुर से संवाददाता नरेश अग्रवाल की रिपोर्ट। पचिया ठाकुरदास माता गायत्री के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब और रानीपुर के जो गायत्री परिवार के सभी सदस्य हैं, सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, सबसे बड़ा काम होता है देखिए मानव सेवा। मानव सेवा सब लोग कहीं न कहीं हम लोग करते हैं, लेकिन किसी भी चीज को अनवरत रूप से करते रहना, लगातार चलाते रहना बहुत बड़ी बात होती है। पैसा हर आदमी खर्च कर सकता है, लेकिन समय नहीं निकाल पाता। और मैं पिछले 4 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ सबके पास अपना काम है, व्यवसाय है, उसके बाद भी एक विशेष दिन के लिए सभी लोग अपना समय निकालते हैं, पूरी तन मन धन से जो भी सेवा हो सकती है वे भक्ति करते हैं। हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव थे रणछोड़दास जी महाराज, उनके भी यही 3 उद्देश्य थे कि भूखे को अन्न मिलना चाहिए, नेत्रहीन को रोशनी और वस्त्रहीन को कपड़े मिलना चाहिए। और इसी मार्ग पे सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट चल रहा है और इसी मार्ग पे कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि रानीपुर का गायत्री परिवार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप लोगों के माध्यम से नेत्रहीनों को दृष्टि मिल रही है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि निःशुल्क भोजनालय भी यहाँ पे चालू हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, और मैं आगे भी चाहूंगा कि आप सभी लोग इसी तरह के जो भी कार्य करते रहें। और एक संदेश भी देना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे नेत्र रोगी जाते हैं, हर कैंप में काफी लाभ मिलता है उनको, लेकिन एक सीजन आता है जब हमारा ये अप्रैल के बाद का जो सीजन होता है, सितंबर तक का, गर्मियां जब आ जाती हैं, तब लोगों के मन में भ्रांति होती है कि गर्मी में ऑपरेशन नहीं कराते। तो आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से कम ये लोगों को मोटिवेट करिए कि जो आंखों का ऑपरेशन होता है, विशेषकर मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है, उसमें सर्दी और गर्मी का कोई प्रभाव नहीं है। ठंडियों में जो लोग मोतियाबिंद कराने गए हैं चित्रकूट, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि उनको थोड़ी बहुत कष्ट या असुविधा हुई होगी, समय ज्यादा लगता है, थोड़ी बहुत कष्ट होता है उनको, लेकिन गर्मियों में वो सब चीजों का प्रॉब्लम नहीं रहता। 2 दिन 3 दिन में आदमी अपना काम करा के वापस आ जाता है। 2 से 3 मिलीमीटर का चीरा लगता है, उसी से ऑपरेशन करते हैं, लेंस डाल देते हैं। घाव को भरने में भी 2 घंटे से 3 घंटे लगते हैं। तो बस हमको लोगों के दिमाग से ये जो भ्रांति बैठी हुई है कि गर्मी में ऑपरेशन कराने में आंख खराब हो जाती है, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है और फोकस करना है। अगर हम इस भ्रांति को दूर कर पाए लोगों के दिमाग से, तो एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हो जाएगा। और कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं ठंडियों में, और फिर वो क्या होता है कि ठंडी का ही इंतजार करते रहते हैं कि अगले साल फिर भी ठंडी में जाएंगे, जबकि उनकी आंख में उतना समय होता नहीं। और वो जब दोबारा ठंडी में आते हैं तब पता चलता है कि उनकी आंख खराब हो गई लेट हो जाने की वजह से। तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा, तो इसमें भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान दें। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।